नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज एक कल वाक़या हुआ मध्य प्रदेश में। कल हनुमान जयंती थी, तो इस अवसर पर अधिकतर जुलूस वगैरह निकाले जाते हैं। तो हिंदुओं द्वारा भी मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के अवसर पर जुलूस निकाला गया और वहाँ बवाल हो गया, झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह क्या रही? झगड़े की वजह ये रही कि वहाँ पर पत्थरबाजी हो गई और इस घटना में एक वर्ग विशेष के युवक ने बेल्ट लेकर हनुमान जी के रूप में सजे व्यक्ति को धक्का दे दिया। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। वैसे बातचीत शुरू करने से पहले एक जानकारी मैं ये भी साझा करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कि साहब, जब हिंदुओं का कोई त्योहार होता है तो हम उसे अपने मंदिरों में, अपने घरों में सेलिब्रेट करते हैं, उसकी खुशी मनाते हैं। परंतु इन बातों की आवश्यकता कहाँ से आन पड़ी है कि जो रास्ते में दूसरे धर्मों के धर्मस्थल हों, उनके सामने जाकर डीजे बजाया जाए, डांस किया जाए, अश्लील बातें की जाएं, या किसी प्रकार का हुड़दंग जो गैर सामाजिक है, असामाजिक है, उसको किया जाए। मेरा उस पर कठोर विरोध है। अब जो घटना की जानकारी है वो इस प्रकार है कि हनुमान जन्मोत्सव के समय करनैलगंज क्षेत्र में शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा पर पथराव की खबर शाम को आई। घटना के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोशिश की एक्शन लेने की और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की, वहाँ सुरक्षा बढ़ा दी। जब इस प्रकार के जुलूस होते हैं तो वैसे भी जो स्थानीय पुलिस होती है, राज्य की पुलिस होती है, वो उसका अरेंजमेंट लगता है। जो लोग पुलिस में काम करते हैं उनको इन बातों का पता है कि पुलिस का अरेंजमेंट लगता है जो इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। और कलेक्टर और एसपी साहब ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, नियंत्रण करने की कोशिश की और लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने का अनुरोध भी किया। एक हमारे यहाँ एक प्रचलन हो गया है कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसमें तरह तरह के फेक न्यूज़ को हम डाल देते हैं। ये हमारे यहाँ एक बिल्कुल ऐसे दिनचर्या का सिस्टम हो गया है। सवेरे 8 बजे 7 बजे ही एक न्यूज़ को नरेशन बनाकर गढ़कर और उसको बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप में करीब 50,000 के करीब पूरे देश में इस प्रकार के ग्रुप होंगे जिनमें ये चीज़ें डाल दी जाती हैं, अफवाहों को उड़ा दिया जाता है और सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाए इसके लिए भरपूर कोशिश की जाती है। सौहार्द बढ़े इसके लिए नहीं, सौहार्द खत्म हो जाए, सामाजिक समरसता खत्म हो जाए, हम दूसरे धर्मों को गाली निकालें, दूसरे धर्मों को दोषारोपण करें, इस प्रकार के व्हाट्सएप मैसेजेस आदान प्रदान होने शुरू हो जाते हैं। अब जब बलवा हुआ, दंगा हुआ, तो हनुमान जयंती पर मामला दर्ज होना ये पक्का था। जो आरोपी थे विक्की पठान ने मस्जिद से 50 मीटर दूर रहने वाले पुरुषोत्तम सैलर को जान से मारने की धमकी दी। अब ये वास्तव में धमकी दी नहीं दी, क्या हुआ, असलियत क्या है और इसमें सच्चाई कितनी है, ये तो आने वाला समय बताएगा। परंतु इस तरह के हालात बना दिए जाते हैं। और वैसे भी हमारी जो इस समय केंद्रीय सरकार है, उसकी जो पार्टी है,
उसका मुद्दा ही वो 90 से लेकर आज तक उसका मुद्दा ही हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं का पोलराइजेशन करना उनका मुख्य मुद्दा है। अब इलाके में भगदड़ जैसे हालात हो गए, शोभा यात्रा के साथ चल रहे पुलिस वाले भी पत्थरबाजों के आगे बेबस नजर आए। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें काफी कुछ देखने को मिलता है। अब क्योंकि गुना जो है वो अच्छा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, समृद्ध डिस्ट्रिक्ट है, अब शोभा यात्रा है तो हिंदू अपने त्योहार को मनाने के लिए जैसे सज धज कर अपने जो हमारे धर्म का ध्वजा है, और वैसे भी हनुमान जी की ध्वजा जो है वो सब जगह लहराई जाती है, उसको लेकर चल रहे थे। और जब गड़बड़ हुई, किसी ने पथराव किया तो उसके चलते अफरा तफरी मच गई और गुना पथराव का जो मुख्य आरोपी था विक्की पठान, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इस हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मस्जिद के अंदर से शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए, गलियों के अंदर से निकले उपद्रवियों ने शोभा यात्रा में शामिल गाड़ियों पर पथराव किया, शीशे तोड़ दिए। और उनकी तरफ से ये कहना है कि डीजे बजाया जा रहा था, अभद्रता पूर्वक डांस किया जा रहा था और मस्जिद के सामने रुककर जो है इस तरह की बातें करना या दूर से भी करना, ये जब नाम शोभा यात्रा है तो ये शोभा नहीं देता नैतिक स्तर पर, ऐसा मेरा मानना है। और पुलिस ने जो सूचना दी है उसमें 20 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस भी दर्ज हुए हैं। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की घटना के बाद पूरे इलाके में तनावपूर्ण हालात हो गए। वहीं इस मामले में हिंदू पक्ष की शिकायत के बाद पुलिस ने 5 नामजद और 20 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इनमें मुख्य आरोपी समेत 9 को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी की तलाश जारी है, छापेमारी कर रही है पुलिस। घटना के बाद से ही इलाके में तनाव है। मौके पर कई थानों की फोर्स को तैनात किया गया है। मैं इस बीच एक बात बता देता हूं, थानों में जो एसपीओज होते हैं, यानी थानों में जो उस थाने के अंतर्गत रहने वाले मुआजिज आदमी होते हैं, उनकी शांति कमेटियां होती हैं, दोनों तरफ के लोग उनमें शामिल होते हैं। वैसे तो हर एक धर्म के लोग को शामिल करना ये थानों का एक चलन रहा है, ताकि ये सनद रहे कि अगर कोई गड़बड़ी करता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, मैं किसी धर्म विशेष की आलोचना नहीं कर रहा, परंतु सभी धर्मों के व्यक्तियों को लेकर एक शांति समिति बना दी जाती है, एक उनका हेड बना दिया जाता है। उनमें सिख धर्म के लोग भी होते हैं, जैन भी होते हैं। हमारे यहाँ उत्तर भारत में बौद्ध कम है तो बौद्ध नहीं होते, जैन होते हैं। तो सभी की एक समिति बना दी जाती है और समय समय पर हमारे जो इलाके के डीसीपी होते हैं वो उनकी मीटिंग भी लिया करते हैं और उस मीटिंग में कुछ ब्रीफिंग भी बताई जाती है पुलिस के एंगल से, भाई किस समय अगर कोई ऐसी वारदात हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जहाँ तक मेरी बात है, मुझे इस बारे में नॉलेज है। तो हनुमान बने शख्स को जब धक्का दिया गया तो मामला बढ़ गया। अब इस बड़े मामले को अगर रोकना था तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ता। अब हम यहां नहीं रहेंगे। पुरुषोत्तम के परिजन जो हैं, जुलूस निकलने के बाद उनके घर के अंदर से भी पथराव किया गया। घर की पहली मंजिल पर पत्थर पड़े हुए थे, घर वाले बेहद डरे हुए थे। और पुरुषोत्तम सैलार ने कहा है कि शनिवार रात आधे घंटे तक हंगामा हुआ, अब हम घर छोड़कर चले जाएंगे। पुरुषोत्तम के छोटे भाई की पत्नी किरण ने कहा है कि वह काफी डर गई। रात में हमें जान से मारने की धमकी भी दी गई, मोबाइल तोड़ दिया गया और हम डरे हुए हैं, तो हम इस जगह नहीं रहेंगे। अब बात यह आती है कि मस्जिद के सामने जुलूस रोककर जो अभद्र तरीके से डांस किया गया, उसकी जरूरत क्या थी? ये मौलाना साहब का कहना है। मदीना मस्जिद के मौलाना हाफिज फारकी ने कहा
कि क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ओम प्रकाश गब्बर के चलते हुए ये पूरा विवाद हुआ। मतलब उनको भी कंट्रोवर्शियल माना जा रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। पहले पथराव हिंदू पक्ष ने किया जब मूर्ति के नीचे पत्थर लेकर आ रहे थे। इसके बाद मस्जिद की तरफ से पथराव हुआ। मौलाना फारूकी ने कहा मस्जिद के सामने जुलूस रोकने की जरूरत क्या थी, पहले दोपहर में जुलूस निकलना था, अब शाम को नमाज के समय जुलूस निकाला जा रहा है। तो ये कहना कि क्यों निकाला जा रहा है, समय कुछ भी हो सकता है, देरी किसी वजह से भी हो सकती है। अब जो आरोपी है विक्की पठान, जिनको मुख्य आरोपी माना गया है, वो सुनने में आया है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी का सक्रिय सदस्य है। पार्षद का चुनाव वार्ड नंबर 6 से लड़ चुका है। विक्की की गिरफ्तारी के बाद पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी नज़मा ने अपने पति को बेकसूर बताया है। वो फफक फफक कर रोते हुए पत्नी ने बताया कि उनके पति और बेटे को पुलिस बेरहमी से पीटते हुए रात घर से उठाकर ले गई और मोबाइल भी साथ में ले गई। अब 9 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है पथराव के मामले में, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रही है पुलिस ने। मुख्य आरोपी विक्की खान के साथ ही मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और कार्रवाई हो रही है। अब बात यह है कि हिंदुओं के जो त्यौहार हैं वो हर दिन रोज़ एक नया त्यौहार होता है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ हर दिन जो है वो नया दिन होता है, हर दिन नई आशा उम्मीद लेकर पैदा होता है, हर दिन हम कुछ नया करना चाहते हैं, हर दिन हमारे जो भगवान हैं उनका कोई ना कोई रिलेटेड जो है वो उत्सव भी होता है। अब यह पवई में हनुमान जयंती पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा शनिवार की रात को निकाली जा रही शोभा यात्रा में उस समय हंगामा हो गया जब रास्ते में किसी ने कुछ मांस के टुकड़े फेंक दिए। यहाँ जुलूस में शामिल हिंदू समाज के लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। ऐसा भी एक वाकया दृष्टिगोचर हो रहा है। अब यह शोभा यात्रा रात 9:30 बजे जगदीश स्वामी मंदिर से शुरू होकर फारूकीबाद मोहल्ला पहुंची थी। यात्रा के दौरान भगवान श्री राम और हनुमान जी की प्रतिमाओं के साथ लोग आगे बढ़ रहे थे। उनकी नज़र मार्ग पर फेंके गए कुछ अनवांछित टुकड़ों पर पड़ी। इससे आक्रोशित होकर यात्रा को वहीं रोक दिया गया और डीजे बंद करके नारेबाजी शुरू कर दी गई। आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल किया। शोभा यात्रा के मार्ग पर अवांछित वस्तु जो फेंकी गई थी उसकी खबर नगर में फैल गई। फारूकीबाद मोहल्ले में बड़ी संख्या में लोग जुट गए। आक्रोशित भीड़ ने शोभा यात्रा को रोक दिया। एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाने की मांग की। प्रशासन ने शोभा यात्रा आगे बढ़ाने का सुझाव दिया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए और उसके बाद स्थिति बिगड़ी और कुछ उपद्रवियों ने मोहल्ले में, घरों में, दुकानों के दरवाजों पर और शटरों पर, बंद शटर पर ये जो है पत्थरबाजी भी की। फिर जो होना चाहिए वो हुआ। पुलिस बल ने मोर्चा संभाल लिया। इलाके की बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए तत्काल पुलिस बल, तहसीलदार और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को एसपी को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। नगर परिषद की ओर से सफाई कर्मियों और टैंकर को बुलाकर तत्काल सफाई करने का काम शुरू किया गया। जो अवांछित वहाँ पर पदार्थ रखे गए थे उनको हटाया गया। पूरे रास्ते की सफाई कराई गई ताकि शोभा यात्रा आगे बढ़ सके। इस खलल के कारण, मतलब इस अवरुद्ध के कारण इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन प्रशासन की तत्परता से वहाँ कोई भी हालात को बिगड़ने से पहले ही नियंत्रण में कर लिया गया, जो कि तारीफ़े काबिल भी है। मामले की जांच की शुरुआत कर दी गई। लोग दरवाजे बंद करके छतों पर चढ़ गए। घटना के बाद फारूकीबाद मोहल्ले में तनाव और बढ़ गया।
समुदाय विशेष के लोग एहतियातन अपने घरों के दरवाजे बंद कर छतों पर चढ़ गए। लोगों ने अपने घरों की लाइटें भी बुझा दी ताकि अंधेरा हो जाए और कुछ पता न चल पाए, जिससे पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। मोहल्ला पूरी तरह से माहौल जो है मोहल्ले में पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। फारूकीबाद मोहल्ले में पुलिस की मौजूदगी के बीच स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास देर रात तक जारी था। तहसीलदार प्रीति पंथी, थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी और नायब तहसीलदार शिवम गौतम ने लोगों को समझाना बुझाना शुरू किया और कार्रवाई पर आश्वासन दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देर रात कई दौर की बातचीत के बाद रात 11 बजे शोभा यात्रा को फिर से आगे बढ़ाया गया। तो यहाँ मैं समझता हूँ पुलिस, तहसीलदार, जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के लोग थे, पुलिस के कर्मी थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी तत्परता दिखाई और इस मसले को उनको ठंडा करने में कामयाबी हासिल हुई। अब मैं आपसे कुछ 4 लाइनें अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि भाई हिंदुस्तान के अंदर करीब अगर 20% मान लिया जाए दूसरे धर्मों के लोग हैं तो 80% हिंदू लोग रहते हैं। और हमारे पास बहुत सारा स्कोप होता है, बहुत सारी सड़कें होती हैं, बहुत सारे मंदिर होते हैं, बहुत सारे हमारे पूजा के स्थल होते हैं। जब हम वहाँ से कोई प्रोसेशन या जुलूस, शोभा यात्रा या किसी भी प्रकार के जन्मोत्सव की झांकियाँ निकालते हैं तो हम सज धज कर जाते हैं। शोभा का मतलब होता है कि जो सजावट जो मन को भली लगती हो, जो चीज़ मन को भली लगती है और जो चीज़ मन को भली नहीं लगती, या जिस धर्म को हम दृढ़ता से मानते हैं, कट्टरता से नहीं, दृढ़ता से अपनी आस्था को मजबूत रखते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं होती किसी दूसरे धर्म के आस्था स्थल के सामने से हम जाएं और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करें। इसमें दंभ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। परंतु ये देखा गया है कि हमारी जो केंद्रीय सरकार में जो पार्टी है वो वोट की खातिर इस प्रकार की वारदात हो और उनको वोटों को पोलराइजेशन करने का मौका मिले, तो इस प्रकार की वो हल्लाशेरी भी देती है, जो कि सर्वथा अनुचित है। ये बात 2002 में जब शुरुआत हुई, उसके बाद ये निरंतर बढ़ती रही और कई जगह ज़बरदस्ती दूसरे धर्म के लोगों को ये भी कहा गया कि आप हमारे धर्म के जो ईश्वर हैं उनकी जयकारा लगाएं या उनके सामने नतमस्तक हों। तो मेरा मानना है कि किसी से भी बिना मर्जी के कुछ भी कराना ये संवैधानिक नहीं है, ये नैतिकता की तराजू पर ये खरा नहीं उतरता। एक सीधी सादी भाषा में मैं कह रहा हूँ कि हमें संयम, सहनशीलता और समाज में रहने के जो नियम होते हैं, जिसको हम सिविक बॉडी में जो रूल हमने बनाए हैं उनका पालन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी नासमझी यहाँ शेखी भगाड़ने की आदत की वजह से हम किसी झगड़े को मोड़ ले लें और वो छोटी सी बात बड़ी बनकर पूरे उस राज्य के एक छोटे से नगर में माहौल को तनातनी वाला बना दे। तो मेरी सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इन सब बातों से बचें। विशेषकर जो 18 से 25 वर्ष के बच्चे हैं और 25 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के जो थोड़े नौजवान लोग हैं, उनको इन सब बातों से बचना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सुना। एक प्रार्थना, मेरा चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसमें भिन्न प्रकार के आपको मत मिलेंगे, भिन्न विचार मिलेंगे और ऐसी बातें हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि समाज के अंदर सौहार्द बना रहे, सामाजिकता बनी रहे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से प्रार्थना कि मेरे चैनल को अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को आप सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन में हमें कुछ कमी महसूस होती है और अगर आप मेरे से कोई प्रश्न भी करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे प्रश्न भी कर सकते हैं।
कोई भी प्रश्न हो, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, रिचुअल हो, या और भी ज्योतिष से संबंधित भी कोई प्रश्न पूछना चाहे तो आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।